हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन। उस इक्वेशन से हम लोग कितने सारे चैप्टर्स जो है वो पढ़ सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये क्लास 11 का जो है वो मैथमेटिक्स का है चैप्टर। उसमें एक चैप्टर पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। उसमें एक लाइन का इक्वेशन है y=mx+c। वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन जो कहा जाता है। इसे बहुत सारे फॉर्म में जो है लाइन का इक्वेशन होता है, बस ये जो फॉर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आगे तक देखेंगे बहुत ज़्यादा काम आता है। और इससे कितने तरह के ग्राफ जो है वो हम लोग बना सकते हैं। और इतना ये कंसेप्चुअल है ना, मतलब सिंपल लोग बोलते हैं ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको ऐसे पढ़ लीजिए। बस इसको वेरिएशन करके किस तरह से पढ़ना है मैं आज आपको जो है बताऊँगी। और कैसे कैसे इसका स्लोप आप चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे जो इंटरसेप्ट पॉइंट है उसको चेंज करके ग्राफ जो है किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि y=mx+c केवल पढ़ लेने से आपका अप टू क्लास 12 तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो जेई मेन एडवांस ये सब देते हैं उसमें ये सब जो है वो नहीं चलता है। उसमें थोड़ा सा जो है ग्राफ को आपको ट्विस्ट करना पड़ता है। तो किस किस तरह से आप ट्विस्ट कर सकते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। और इस तरह से ना कभी भी बुक में जो है कभी बताया नहीं गया है, और ना ही कोई बुक जो है वो इस तरह से बताता है और नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कोई और बुक हो जिसमें बताया गया हो, लेकिन एनसीईआरटी को मैं देख रही हूँ उसमें कुछ इस तरह से बताया हुआ नहीं रहता है। तो आज मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से समझाने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये लाइन का इक्वेशन है, जैसे हम लोग चैप्टर जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है चैप्टर का नाम होता है, ठीक है, क्लास 11 का है। तो उसमें जो एक है y=mx+c, दो चीज़ इसमें नया आप लोगों को दिखेगा। एक तो आपको m दिखेगा नया, एक आपको c नया दिखेगा। तो ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सब मैं आपको आज दिखाऊंगी। mx+c, तो इसमें दो नया चीज़ है, एक है m और एक है c। तो इसका सिंपल अगर हम लोग ग्राफ देखें जिस तरह से बुक में दिया हुआ रहता है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये यहाँ पे ओरिजिन है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते थे, इसमें एक स्ट्रेट लाइन आता था, दूसरा कॉनिक सेक्शन आता है। वो पूरा एक ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलग बुक होता था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। y=mx+c का ग्राफ सिंपल इस तरह से जो है बुक में बनाया रहता है। l एक लाइन है और ये पॉइंट जो रहता है मेरा 0 c रहता है, और ये जो पॉइंट है जो इसका स्लोप जो है वो m है। तो अब है m एक नया चीज़ है जिसे हम लोग इसे स्लोप भी बोलते हैं और ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो m होता है मेरा tan थीटा। m=tan थीटा। किसी इक्वेशन में डायरेक्ट इस तरह से दिया रहता है कि अगर स्लोप इतना है तो ये थीटा क्या होता है। तो अगर स्लोप किसको बोलते हैं और ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाती हूँ। तो सबसे पहले सपोज यहाँ पे इसको हम लोग मिटाते हैं। सपोज ये एक 2D प्लेन में ही हम लोग बढ़ रहे हैं, x है, ये मेरा y है, ठीक है। तो कोई भी लाइन सपोज l एक लाइन है, ठीक है, l एक लाइन है, वो x एक्सिस के साथ एंगल जो बनाया वो थीटा बनाया, ओके। तो जब हम कोई लाइन एंगल x एक्सिस के साथ को कट करता है या फिर y एक्सिस को भी कट करता है, कहीं भी कट करता है, उसे कोई मतलब नहीं है। एंगल जो हम उसका मेजर करते हैं ना, उसको किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, y के रिस्पेक्ट में कभी भी मेजर नहीं करते हैं। और उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। जैसे ये है तो इधर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर जो मेरा होता है वो क्लॉकवाइज होता है, वो निगेटिव एंगल होता है, माइनस एंगल होता है। तो अब ये हमेशा इस तरह से होता है। तो सपोज कोई लाइन l है जो इस तरह से लाइन है, आप इस तरह का भी लाइन ले सकते हैं, पर उसका एंगल जो है मेजर दूसरे तरह से करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो l एक लाइन है, वो x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसका ग्रेडियंट थीटा नहीं होगा, इसका ग्रेडियंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मतलब tan थीटा कहलाएगा। इसका ग्रेडियंट जो है वो tan थीटा, यानी यही इसका मेरा क्या है, स्लोप बोल सकते हैं इसको और ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल न्यू चीज़ होती है जब हम लोग 11 में पढ़ने जाते हैं, तो इसको हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये मेरा स्लोप और ग्रेडियंट यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया। तो ये दो नया चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को कितने सारे कंडीशंस यहाँ पे एराइज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। ये है मेरा y=mx+c। सपोज यहाँ पे फर्स्ट केस 1 हम लोग करते हैं कि सी इफ़
c इक्वल टू 0, अगर हम लोग c को 0 कर देते हैं तो क्या मेरा ग्राफ बनेगा, कैसा इक्वेशन ये मेरा रह जाएगा, केवल हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, केवल ये बन जाएगा इक्वेशन। ये सिंपल मेरा क्या इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इसमें जो है ये c को मैंने 0 कर दिया, तो इसका इक्वेशन अब क्या करेगा, कैसा बनेगा। अब ये चीज़ जो है केवल इस पे डिपेंड करता है, जो स्लोप है उस पे डिपेंड करेगा। m जो है स्लोप कहलाता है, उसे हम लोग tan थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो m को हम लोग की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज अभी हम लोग समझने के लिए पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, निगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज हम लोग m इक्वल टू 1 मान रहे हैं, समझने के लिए ये समझना थोड़ा सा आसान होता है। तो y इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा मेरा x, y इक्वल टू x का ग्राफ जो है इतना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सपोज इसका ग्राफ जो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मतलब मैंने कुछ कुछ चीज़ पढ़ाते रहती हूँ ऐसे ही, वैसे ऐसे सिलसिलेवार ढंग से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब कुछ भी जो मुझे टॉपिक अच्छा लगता है ना उसको मैं समझा देती हूँ, लगता है कि मुझे ये सब पढ़ाना चाहिए इसलिए मैं इसे पढ़ा देती हूँ। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्राफ करके, तो उस पर जाकर देख सकते हैं। ग्राफ मैंने बहुत सारा बताया है और मैं बताते रहती हूँ और बताऊँगी भी। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सिंपल कैसे बनाते हैं ये देखिए, सिंपल है। अगर कोई भी नॉलेज नहीं है आप लोगों के लिए, जो स्टार्टिंग में दिक्कत होता है एक्स डैश और बाई डैश, ये ओरिजिन होता है, और तो हम लोग 2D प्लेन में पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं आता है ना, तो ग्राफ का सिंपल जो है वो इस तरह से करिए। एक चार्ट बनाइए इस तरह से, ऊपर लिखिए x, नीचे लिखिए y, और 2-4 वैल्यू लेकर देखिए, आपको ग्राफ का आइडिया मिल जाएगा। 0 है तो y भी 0 होगा, x इक्वल टू y है, x1 है तो y भी 1, x2 है तो y भी 2। कुछ निगेटिव वैल्यू भी आप ले सकते हैं, -1 है तो -1 होगा, -2 है x तो y भी मेरा क्या होगा, -2 होगा। तो इसका ग्राफ अब कहाँ से जा रहा है, x 0 तो y 0, अब पॉइंट है यहाँ से ले सकते हैं, ये हो गया x1 तो y 1, x अगर 1 है ये y 1 है, तो ये पॉइंट दोनों जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे पॉइंट बनेगा 1 1। 2 है तो यहाँ पे x 2 है, ये y 2 है, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ग्राफ, तो अब इसको मिला देते हैं रफली, तो इस तरह से जाएगा मेरा ग्राफ। ये ग्राफ जो है मेरा कुछ इस तरह से जाएगा। सपोज ये लाइन को L नाम देते हैं, तो ये L हो गया। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ हम लोग सिंपल पढ़ लेते हैं, इसमें जो है इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये लाइन है। अब इसका एंगल हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसका स्लोप क्या है ये कैसे हम लोग निकालेंगे, ये तो हम लोग बना लिए ग्राफ। तो m यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, y इक्वल टू सपोज x है, तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे। तो स्लोप जो होता है वो हमेशा x का जो कोफिशिएंट होता है वही मेरा क्या कहलाता है, स्लोप। यहाँ पे देखेंगे लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx, तो ये जो है x का कोफिशिएंट होता है वही हमारा स्लोप कहलाता है, वही ग्रेडियंट कहलाता है। दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1 जो होता है ना वो ही मेरा स्लोप होगा। तो y इक्वल टू एक्स में x का कोफिशिएंट मेरा क्या है, 1 है, तो 1 जो है वो मेरा स्लोप है, न कि थीटा है। सपोज ये लाइन, ये लाइन x एक्सिस के साथ जो है एंगल बना रहा है, वो क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, एंगल जो है वो थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थीटा इक्वल टू 1 मान लेते हैं। थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 1 यहाँ लिखेंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये चीज़ जो है वो समझना होता है। यहाँ पे जो है वो tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1 होगा, यानी m, यहाँ पे m जो है उसी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं, हमने शुरू में ही बताया। तो m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। tan थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो हर कोई जानता है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और ये चीज़ ना क्लास 11 में आपको ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज़ है tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये थीटा मेरा क्या हो गया, 45 डिग्री। तो कोई पूछेगा y इक्वल टू लाइन x है, वो x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो बोलेंगे 45 डिग्री। उसका स्लोप क्या है, तो स्लोप हम लोग बोलेंगे 1 है, ना कि उसका स्लोप 45 डिग्री, ये हम लोग नहीं बोलेंगे। ग्रेडियंट और स्लोप 1 है और एंगल जो बनाता है वो 45 डिग्री बनाता है। तो ये तो हो गया एक केस, +1 वाला केस, ठीक है। अब यहाँ पे m तो -1 भी हो सकता है, -1 भी तो m हो सकता है। तो अभी हम लोग -1 वाला केस देखते हैं और ग्राफ जो है वो कैसा आता है उसको देखते हैं।
वो नेक्स्ट हम लोग ये पर तो पढ़ लिए बाई इक्वल टू एक्स, ये माना मतलब एम जो है 1 लिए थे। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर बाई सी इक्वल टू 0 होगा तो बाई इक्वल टू एक्स मेरा होगा, सॉरी एम एक्स होगा। इसमें अब m का हम लोग वेरी करेंगे, m फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर m मेरा यहाँ पे -1 सपोज लेकर देखते हैं तो कैसा ग्राफ आता है, m इक्वल टू -1, ये भी तो हो सकता है ना, m इक्वल टू -x -1। तो बाई का ग्राफ कैसा, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन -x, बाई इक्वल टू -x का अब ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल है। उसी तरह से अगर कुछ नहीं समझ में आता है, क्लास 10 तक तो हम लोग ज़्यादा ग्राफ पढ़ते नहीं है, 11 में आपको ग्राफ का इतना नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का 50% क्वेश्चन आपका ग्राफ से सोल्व होगा। आप अगर पढ़ भी लिए ना 12, इंजीनियरिंग करने जाओगे, मेडिकल करने जाओगे, 50% क्वेश्चन आपका इसी से सोल्व होगा। और हायर स्टडी में जाओगे, ग्राफ ना कभी ख़त्म नहीं होता है। आपको ग्राफ जो बेसिक ग्राफ है उसको आपको अच्छे से मतलब पकड़ के रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए उसको। तो अगर एक्स हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो बाई मेरा क्या, सपोज एक्स और बाई लिए, एक्स 0 रखेंगे तो बाई 0, एक्स अगर 1 रखते हैं तो बाई मेरा क्या हो जाएगा -1, एक्स 2 रखेंगे तो बाई मेरा -2, एक्स अगर -1 अब हम ले लेते हैं तो बाई 1 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव लेंगे तो निगेटिव, निगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव। अब -2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखिए, यहाँ पे इसी पे अगर हम लोग बनाते हैं, देखिए इसको इस तरह से हम लोग दूसरा जगह बना लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, यहाँ जाएगा। अगर x हम लोग 0 तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 है तो बाई मेरा -1 है। x अगर हम 1 लेते हैं तो बाई मेरा -1, इधर क्या होता है पॉजिटिव, +1 +2 +3, इधर होता है -1 -2 -3, इस तरह से जाता है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट आएगा x1 बाई -1, x2 बाई -2, इस तरह से जाएगा। तो इस पॉइंट को इधर मिलाएंगे, इस तरह से ग्राफ आएगा। और अगर माइनस में लेते हैं तो इधर x मेरा क्या होता है -1 होगा, इधर तो x अगर -1 लेते हैं तो बाई 1 हो जाएगा। तो ग्राफ पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, इस तरह से हम लोग मतलब लेकर देखेंगे। तो रफली इसको इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं। तो ये ग्राफ जो बना L लाइन का, L1 मान लेते हैं, L डैश। तो ये जो ग्राफ बना वो किसका ग्राफ बना, बाई इक्वल टू -x लाइन का ग्राफ बना है। और ये जो ग्राफ बना था बाई इक्वल टू x लाइन का। तो कितना वेरिएशन है इसमें आप देख सकते हैं। और ये ग्राफ आपको ना, अगर ये बीटेक करने जाएंगे तो वहाँ पे तो पूछेगा, एमटेक करने जाएंगे वहाँ पे भी आएगा, गेट का एग्जाम देंगे वहाँ पे भी आएगा, जेईई एडवांस में तो भर भर कर आता होगा, मुझे याद नहीं है, मैं कितना साल पहले दी हूँ। बाई इक्वल टू क्या हो गया, ये -x हो गया। अब इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, थीटा इसका कैसे निकालेंगे, ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है। अब बोलेगा इसका भी तो ये है कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मतलब जिनको कन्फ्यूजन, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, 3 एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोगों को लेना कौन सा एंगल है, इम्पॉर्टेंट ये है कि लेना कौन सा एंगल है। तो हम लोग एंगल हमेशा किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस से हम लोग मेजर करते हैं, ये मेरा एक्स डैश है, ठीक है। तो यहाँ से इस एंगल को हम लोग मेजर करेंगे, मतलब थीटा डैश सपोज है यहाँ पे, तो ये थीटा डैश, ना कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब थीटा डैश मेरा कैसे आएगा, ये देखिए थीटा। अब यम मेरा क्या हो गया -1, तो ये हो गया tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू -1। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू -1 होता है, ये वही चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा। जब तक ये चीज़ जो है याद नहीं रखेंगे, आपका क्वेश्चन जो है सोल्व होने वाला नहीं है। इसी चीज़ में आप लोग अटक के रह जाएंगे। 1 है 45 डिग्री, तो -1 कितना होगा, आप 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करेंगे ना। मैं इसको भी बताई हूँ एक बार, एक लेक्चर इस पर भी मैं बनाई थी, कैसे कैसे एंगल को निकाला जाता है। मतलब इतना चीज़ पढ़ना है ना, मतलब एक दूसरे से सारा चीज़ जो होता है वो कनेक्टेड होता है। देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आ गया है मेरा ट्रिगो, ठीक है। तो सारे चीज़ों को हम लोगों को दिमाग में घुसा कर रखना होता है। तो यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा यहाँ पे 135 डिग्री, ये देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, या फिर ये तो आपको याद रहेगा, मुझे तो याद है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये एंगल जो बनेगा 135 डिग्री बनेगा, और इसका स्लोप जो होगा वो होगा क्या, -1। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब कैसे 135 डिग्री कैसे हुआ, आप अगर 45 डिग्री का मान है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करना कुछ बड़ी बात नहीं है। tan थीटा इक्वल टू -1, मतलब
tan 45 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं इसको। माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 का वैल्यू कितना होता है tan 45 डिग्री, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को tan माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा क्या हो गया माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे हमने थीटा लिखा 135 डिग्री, दोनों वैल्यू सेम होता है। अब माइनस थीटा माइनस 45 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब ये किस का एंगल बनाया, मतलब ये किस डायरेक्शन में बनाया क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में बनाया। मानेंगे मेजर तो करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में ही इधर से, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया थीटा माइनस 45 डिग्री, या फिर हम लोग ये 135 डिग्री, दोनों क्या है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 145 डिग्री बना रहा है और माइनस 45 डिग्री बना रहा है। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है और स्लोप जो है इसका -1 होगा। अब दोनों ग्राफ को आप एक मतलब जोड़ दीजिए, दोनों ग्राफ को जोड़ दीजिए तो कैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आज तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, दोनों ग्राफ को एक साथ हम लोग जोड़कर बनाते हैं, कैसा इसका ग्राफ जो है वो दिखता है। जो पॉजिटिव एक्स इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। अब आइए दोनों ग्राफ को हम लोग मर्ज करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया x, ये हो गया बाई एक्स डैश, ये बाई, ये मेरा क्या हो गया बाई डैश। अब बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ किधर था, ये 0 हो गया, ओरिजिन मेरा है। तो बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ मेरा इस तरह से जाता है, ठीक है। बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ इधर से जाता है। बाई इक्वल टू माइनस एक्स जो आया था लाइन, उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा। दैट मीन्स बाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये है। अब यहाँ पे पॉइंट ये यहाँ ओरिजिन से जाएगा, इधर उधर हो गया है, ठीक है। बाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो ये जाएगा। अब इसका स्लोप जो है वो क्या है, ये है, ये दोनों का जो है एक दूसरे के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब है इसमें लाइन में बहुत सारा चीज़ है, स्ट्रेट लाइन में ना बहुत सारा चीज़ है, कब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, कब पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, स्लोप फॉर्म में क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो ये डिग्री क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री होगा, ये एंगल मेरा क्या होगा -45 डिग्री, और ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो दोनों में से कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, या तो 135 डिग्री लीजिए या फिर -45 डिग्री लीजिए, दोनों जो है वैल्यू क्या होगा -1 ही हो, मतलब -1 होगा। तो इस लाइन बाई इक्वल टू एक्स लाइन जो है उसका स्लोप क्या है 1 है, बाई इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन है उसका स्लोप -1 है। ये जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है, और ये बाई इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो लाइन वो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो और -45 डिग्री बना रहा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, नेक्स्ट हम लोग और इस पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। एम को तो वेरी और भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 1/2, 1/3, 2, 3 कुछ भी आप ले सकते हैं। उसका ग्राफ कैसे आएगा वो मैं बताऊंगी। और सी का वैल्यू, अगर यहाँ पे तो हम लोग सी का वैल्यू 0 लिए हैं तो इस तरह से आया, अगर सी का वैल्यू हम लोग लेंगे 1, 2 इस तरह से, तो किस तरह का ग्राफ जो है वो बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से हम लोग 50, 100, 1000 ग्राफ जो है वो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। वो बस सी का वैल्यू चेंज करते जाइए, एम का वैल्यू चेंज करते जाइए, ग्राफ आपका ऑटोमेटिक जो है वो बनते जाएगा। और इस तरह से अगर बनाकर पढ़ेंगे ना तो y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ जो है कभी आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो कभी इस तरह से हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, बस उस तरह से बस एक फॉर्मूला लिखा दिया जाता है, एक ग्राफ बना दिया जाता है और ये चीज़ पढ़ लो बस हो गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करी थी इसको आज आप लोगों को अच्छे से समझाने की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।